क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग बार बार गलतियां करने के बाद भी नहीं बदलते, कुछ लोग हमेशा दुखी रहते हैं और कुछ लोग अपनी ही आदतों से अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? भगवान बुद्ध कहते थे, मूर्ख व्यक्ति को पहचानना कठिन नहीं है। उसकी बातें, उसका व्यवहार और उसके कर्म ही उसकी पहचान बन जाते हैं। आज की यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि जीवन बदल देने वाली सीख है, क्योंकि इसमें बुद्ध ने बताए हैं मूर्ख व्यक्ति के वो लक्षण जो इंसान को धीरे धीरे दुख, असफलता और अकेलेपन की तरफ ले जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वन में ठहरे हुए थे। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर घमंड था, आवाज में क्रोध और मन में बेचैनी। वह बोला, भगवान, लोग मुझे मूर्ख कहते हैं, लेकिन मैं खुद को सबसे बुद्धिमान मानता हूँ। आखिर मूर्ख व्यक्ति की पहचान क्या होती है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने युवक को अपने पास बैठाया और बोले, यदि कोई व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार को नहीं देखता, तो वही सबसे बड़ा मूर्ख है। युवक ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध बोले, मैं तुम्हें मूर्ख व्यक्ति के 8 लक्षण बताता हूँ। पहला लक्षण, बिना सोचे बोलना। बुद्ध बोले, मूर्ख व्यक्ति हमेशा बिना सोचे बोलता है। वह क्रोध में शब्दों का प्रयोग करता है, दूसरों को चोट पहुंचाता है और बाद में पछताता है। फिर बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। एक बार एक व्यक्ति ने गुस्से में अपने मित्र का अपमान कर दिया। कुछ समय बाद उसका क्रोध शांत हो गया, लेकिन उसके शब्द उस मित्र के हृदय में हमेशा के लिए रह गए। शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल जाएं तो वापस नहीं आते। दूसरा लक्षण, ज्ञान का विरोध करना। बुद्ध बोले, मूर्ख व्यक्ति सत्य सुनना पसंद नहीं करता। अगर कोई उसे सही रास्ता दिखाए, तो वह सीखने के बजाय बहस करने लगता है। अहंकार इंसान को सीखने नहीं देता। फिर बुद्ध ने कहा, ज्ञानी व्यक्ति हर जगह से सीखता है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति सोचता है कि उसे सब कुछ पहले से पता है। तीसरा लक्षण, बुरी संगति। बुद्ध बोले, जैसे गंदे पानी में गिरा साफ कपड़ा भी गंदा हो जाता है, वैसे ही बुरी संगति इंसान को बदल देती है। मूर्ख व्यक्ति हमेशा उन लोगों के साथ रहता है जो आलसी, क्रोधी और लोभी होते हैं, और धीरे धीरे उसका जीवन भी वैसा ही बन जाता है। चौथा लक्षण, अपने दोष न देखना। बुद्ध बोले, मूर्ख व्यक्ति हमेशा दूसरों की गलतियां देखता है, लेकिन अपनी गलतियों को कभी नहीं देखता। वह हर असफलता का दोष दूसरों पर डालता है। फिर बुद्ध ने जमीन पर पड़ा धूल भरा दर्पण उठाया और बोले, अगर दर्पण पर धूल हो तो चेहरा साफ दिखाई नहीं देता। ठीक वैसे ही जिस इंसान का मन अहंकार से भरा हो, उसे अपने दोष दिखाई नहीं देते। पांचवा लक्षण, क्रोध को पकड़े रखना। बुद्ध बोले, क्रोध जलते हुए कोयले जैसा है, जिसे तुम किसी और पर फेंकना चाहते हो, लेकिन सबसे पहले वह तुम्हें ही जलाता है। मूर्ख व्यक्ति छोटी छोटी बातों को दिल में रखता है। वह क्षमा करना नहीं जानता, और इसी कारण उसका मन कभी शांत नहीं रहता। छठा लक्षण, खुद को सबसे श्रेष्ठ मानना। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति केवल अपनी बात को सही मानता है और दूसरों की बात सुनना पसंद नहीं करता, वह मूर्ख है, क्योंकि सीखने का पहला कदम है विनम्रता। सातवां लक्षण, लोभ। बुद्ध बोले, मूर्ख व्यक्ति हमेशा और अधिक पाने की इच्छा में जीता है। धन, वस्तुएं, सम्मान, उसे कभी संतोष नहीं होता, और जिस इंसान के भीतर संतोष नहीं, उसके भीतर शांति भी नहीं। आठवां लक्षण, समय की कदर न करना। बुद्ध बोले,
मूर्ख व्यक्ति अपना समय व्यर्थ चीजों में बर्बाद करता है। वह सोचता बहुत है लेकिन कर्म नहीं करता। धीरे धीरे उसका जीवन पछतावे से भर जाता है। अब वह युवक पूरी तरह शांत हो चुका था। उसकी आंखें नीचे झुक गईं। वह धीरे से बोला, भगवान, इनमें से कई बातें मेरे भीतर हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अपने दोषों को पहचान लेना ही बुद्धिमानी की शुरुआत है। मूर्ख वह नहीं जिससे गलती हो जाए। मूर्ख वह है जो गलती समझने के बाद भी खुद को बदलना न चाहे। फिर बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, ज्ञानी व्यक्ति हर दिन खुद को सुधारता है और मूर्ख व्यक्ति पूरी जिंदगी दूसरों को गलत साबित करने में लगा रहता है। इसलिए दूसरों को बदलने से पहले खुद को पहचानो, क्योंकि जो स्वयं को जीत लेता है वही सच्चा बुद्धिमान है। नमो बुद्धाय।